कश्मीर की नेता महबूबा मुफ्ती एक बार फिर से बौखलाई और ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे कश्मीर में चुनाव का माहौल पास आते जा रहा है, ये जो कश्मीर के नेता हैं ये उल जलूल बयान देने लगे हैं। अभी एक दिन पहले उमर अब्दुल्ला वो रो रहे थे, मीडिया के सामने ट्वीट कर रहे थे और उनको भी दर्द किसका था, तो योगी जी ने जो यूपी के अंदर आदेश पारित किया और जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया है, समझ नहीं आ रहा कि कार्रवाई योगी जी उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं लेकिन दर्द कश्मीर के इन मुट्ठीभर नेताओं को हो रहा है, यह समझ से परे है। आपको बताएं, अभी हाल ही में महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया, फिर बयान दिया और उन्होंने कहा कि हमारे देश में जो बंटवारा हुआ था और उसके बाद जो हमारा पड़ोसी देश है वो बंदूक उन्होंने लोगों को थमाई, धर्म के नाम पर इस देश का बंटवारा हुआ था तो आज वो देश बर्बाद हो गया है। लेकिन हमारे देश में आज वही हो रहा है जो पाकिस्तान में हुआ। हालांकि उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया लेकिन वो पाकिस्तान की तरफ ही इशारा करते हुए कह रही थी कि पाकिस्तान में जिस तरह से धर्म के नाम पर लोगों को बंदूकें थमाई गई उससे आज वो देश बर्बाद हुआ। इसी तरह वो कहती हैं कि हमारे देश में लोगों को बुलडोजर थमाया जा रहा है। सवाल यह है कि महबूबा मुफ्ती जी का यह बयान, क्या उनको यह जानकारी नहीं है कि बुलडोजर लोगों को नहीं थमाया जा रहा है, बुलडोजर एमसीडी के या प्रशासन के अधिकारी वो चला रहे हैं अपराधियों के ऊपर। तो सवाल यह है कि बुलडोजर को लेकर के उमर अब्दुल्ला, बुलडोजर को लेकर के फारूक अब्दुल्ला या फिर ये महबूबा मुफ्ती या बाकी ओवैसी जैसे लीडर ये क्यों बौखलाते हैं, क्यों सवाल उठाते हैं। योगी जी का बुलडोजर चला तो अपराधियों, माफियाओं पर और जो बड़े बड़े बदमाश हैं या जिन्होंने अतिक्रमण किया हुआ है या जिन्होंने लोगों की जमीनें कब्जाई हुई है वो बुलडोजर तो उन पर चला। इनको दर्द है और ये बार बार एक ही बात, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बुलडोजर मुसलमानों पे चल रहा है। अब महबूबा मुफ्ती या उमर अब्दुल्ला या ओवैसी, इनसे मैं पूछना चाहता हूं क्या इनके पास जितने भी राज्यों में बुलडोजर चला है उसकी रिपोर्ट है? क्या ये कह सकते हैं कि वो बुलडोजर धर्म देख करके चला है? निश्चित रूप से नहीं। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में भी जो विकास दुबे है वो तो हिंदू था, बुलडोजर उसके ऊपर भी चला, तो अतीक अहमद के ऊपर भी चला, लेकिन इनको एक ही चश्मे से केवल एक ही तरफ का दिखाई देता है। तो फिर ये इन नेताओं की दिक्कत है। अभी आपको बताएं, महबूबा मुफ्ती ने एक और ट्वीट किया और उन्होंने सवाल उठाया सेना पर। वो कहती हैं कश्मीर में सेना क्या कर रही है। क्यों भाई, सेना क्या करती है? बॉर्डर लगता हुआ है और बॉर्डर भी देश के दुश्मन से लगता है, जहां से आए दिन आतंकवादी आते हैं, जहां से आपको बताएं आए दिन बमों की घटनाएं इस देश में होती थी। उसको रोकने के लिए सेना वहां लगाना जरूरी है। तो महबूबा मुफ्ती को इतनी सी प्रॉब्लम है क्या, हमें समझ नहीं आ रहा है। सेना लगी है, बॉर्डर पर है, दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं है जहां बॉर्डर से लगते हुए देश या राज्य हो और उसमें सेना ना लगती हो। सेना लगे या पुलिस, आम आदमी को तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, लेकिन महबूबा मुफ्ती को दिक्कत है कि कश्मीर में सेना क्यों लगाई गई है। तो क्या चाहती है महबूबा मुफ्ती? महबूबा मुफ्ती जी, आप ये चाहती हो कि वहां से सेना हटा ली जाए और पाकिस्तान से फिर बॉर्डर पार करके आतंकवादी कश्मीर में फिर से आ जाएं, फिर से बम विस्फोट हो, फिर से आतंकवादी घटना हो, फिर से तुम कश्मीरियों के बीच खड़ी होकर भाषण दो और कहो, फिर से कहो कि मोदी सरकार आतंकवाद रोकने में नाकाम है और फिर से कहो कि हमें आप चुनकर ये प्रदेश की सत्ता दीजिए, हम ठीक करेंगे, भटके हुए जो हैं उनको रास्ते पे लाएंगे। आप लोगों ने इस तरह का माहौल इस देश में बना रखा है कानून का कि आप आतंकवादियों के मददगारों को भटका हुआ कहकर उनके पक्ष लेकर उनके साथ खड़ी हो जाती हो। तो आज ये बयानबाजी जो की जा रही है महबूबा मुफ्ती के द्वारा, ये आपको बताऊं कि दो पार्टियों का आपस में कंपटीशन है इस समय। नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसके नेता आजकल उमर अब्दुल्ला के बयान और ट्वीट वो रोज आ रहे हैं, उनमें और महबूबा मुफ्ती में एक कंपटीशन शुरू हुआ है कि कौन ज्यादा अपने को ये जो अलगाववादी हैं और जो पत्थरबाज हैं इनका पक्षधर दिखाए। और इसीलिए
महबूबा मुफ्ती का बयान हो या उमर अब्दुल्ला का, वो बुलडोजर पर सवाल उठाते हैं। वो लाउड स्पीकर क्यों उतारे जा रहे हैं, इससे परेशान है। अब आप देखिए, पूरे भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और वो लागू है कि लाउड स्पीकर जो हैं उनकी आवाज धार्मिक स्थलों से बाहर ना जाए, उनको कम किया जाए, या तो अवैध रूप से लगे हुए हैं तो उतारा जाए। तो सबसे पहले अगर उस लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को काबू में करने के लिए योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में कुछ धार्मिक स्थलों के लाउड स्पीकर उतारे हैं, तो इससे महबूबा मुफ्ती को प्रॉब्लम क्या है? ये तो मंदिर से भी उतरे हैं, तो मस्जिद से भी उतरे हैं, तो गुरुद्वारों को भी कंट्रोल में किया गया है और इसमें सहमति से हुआ है। क्या किसी उत्तर प्रदेश के धार्मिक नेता जो कि मुसलमान हो, उसका कोई इस तरह का बयान आया है कि पुलिस ने जबरदस्ती हमारे लाउड स्पीकर उतार दिए? नहीं आया। तो महबूबा मुफ्ती को लाउड स्पीकर के उतरने से महबूबा मुफ्ती को प्रॉब्लम क्या है? असली बात यह है कि महबूबा मुफ्ती हो या उमर अब्दुल्ला या फिर हो ओवैसी, ये नेता वो नेता हैं जिनके पास ना कोई विजन है, ना इनके पास कोई एजेंडा है, और इनके पास एक ही हथकंडा है और वो है धर्म के नाम पर उन्माद पैदा करें, लोगों को भड़काएं और भावना भड़का करके सत्ता प्राप्त करें। इसलिए इनको लगता है कि इस बार भी कश्मीर में फिर से इनको सत्ता मिल जाएगी, लेकिन इस बार इनके सपने साकार नहीं होने हैं, क्योंकि इस बार कश्मीर में मोदी सरकार के द्वारा जितने काम किए गए हैं, उन कामों को यदि आप देखेंगे तो पता लगता है कि देश की आजादी के बाद से अभी हमारे देश को 75 साल पूरे होने को आए। इस 75 साल में 15,000 करोड़ रुपए केवल केंद्र का वहां विकास के काम पे लगा है, लेकिन मोदी सरकार ने केवल 7 साल में 38,000 करोड़ रुपए, यानी डबल से भी ज्यादा ये खर्च किए हैं। अब इसका मतलब साफ है कि जो कश्मीरियों के हित की बात करते हैं, जो कश्मीरियों के नाम पर सत्ता का सुख भोगते आए 75 साल से, उन लोगों ने कश्मीरियों के लिए तो कुछ किया ही नहीं। अपने बैंक भरे, अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाया, कश्मीर के बच्चों के हाथ में पत्थर थमाया और विदेशों से भी फंड लिया, तो देश से भी जो सरकार ने उनको खर्च करने के लिए जनता के ऊपर दिया, उनको अपनी जेबों में डाल लिया। इसका उदाहरण ये जो अभी फारूक अब्दुल्ला की सरकार के टाइम में ये जो रोशनी एक्ट बनाया था, जिस तरह से सरकारी जमीनों को कब्जाया क्या नहीं हुआ। आज महबूबा मुफ्ती कहती है कि सेना को हटाओ, आज महबूबा मुफ्ती कहती है कि बुलडोजर मत चलाओ, महबूबा मुफ्ती कहती है कि लाउड स्पीकर क्यों उतारे जा रहे हैं, वो कहती है जी एजेंडा सेट किया जा रहा है। तो क्या देश के सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये भी एजेंडा तय करने के लिए आता है? देश के सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आता है वो तो देश हित में आता है, लोगों की प्रॉब्लम की वजह से कंप्लेंट गई थी, इस वजह से आया है। इसमें एजेंडा कहां से आ गया? और किसी को दिक्कत नहीं है, केवल जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां दिक्कत है, क्योंकि वो तुष्टीकरण के कारण ही सत्ता में आते रहे हैं। और आज ऐसे नेताओं को दिक्कत है। आपको बताएं, महबूबा मुफ्ती आज याद दिला रही हैं कि इस देश में क्या हो रहा है। वो कहती है हमारे लोगों का जीना हराम हो गया है, एक के बाद एक मुद्दे उठाए जा रहे हैं। वो कहती हैं अभी लाउड स्पीकर का मुद्दा है, फिर हिजाब को मुद्दा बनाया गया। किसने बनाया भाई हिजाब का मुद्दा? किसी हिंदू ने तो उसका मुद्दा बनाया नहीं। एक ड्रेस कोड है, वो हर स्कूल के लिए है, हर कॉलेज में कॉलेज आजादी है उसकी कि वो यूनिफॉर्म तय करे। तो यदि एक कोई वर्ग की 5-7 बच्चियां वो उसको ना माने तो इसका दोष किसका है? और हमने देखा है कि जो कर्नाटक में हिजाब को मुद्दा बनाया गया, वहां भी मुस्लिम बच्चियां कितनी हैं, लेकिन 5-6 बच्चियां केवल ऐसी थी जिन्होंने तय किया कि एग्जाम छोड़ देंगे पर हम हिजाब नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि जैसा हमने देखा था, ये तो सारे मीडिया में आया कि जिन्होंने नैरेटिव सेट करने का काम किया उनको लाखों रुपए का इनाम दिया गया। यानी एक पूरा मुद्दा है। कुछ लोग इसके पीछे फंडिंग कर रहे हैं कि इस देश में जो मोदी विरोधी अभियान चलाओ और फंड पाओ, पैसे पाओ, इनाम पाओ, ये सब लोग कर रहे हैं। और इसीलिए ये जो है महबूबा मुफ्ती ये इस समय बौखला रही हैं और मुद्दे को उठा रही हैं जो कि कश्मीर का कोई मुद्दा नहीं है। जहां तक महबूबा मुफ्ती एक लोगों की भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रही हैं कि कश्मीर में तो रोजगार नहीं है,
तो भाई रोजगार आपको पता कैसे चलेगा? आप अगर देखें तो वहां कश्मीर के अंदर अगर 38,000 करोड़ रुपए वो खर्च किया गया है तो उसमें सड़कें बनी हैं, उसमें वहां हॉस्पिटल बने हैं, उसमें स्कूल बने हैं, और जो ग्राम पंचायत है उसके जरिए ग्राम में जो गांव की विकास के साथ साथ उद्योगों को खड़ा किया गया है। अब नौकरी से पैसे थोड़ी कमाए जाते हैं, कई स्वरोजगार से भी पैसे होते हैं। मैं मेरी कोई नौकरी करता हूं, अगर इसके अलावा गवर्नमेंट मुझे बैंक से लोन दे बिना गारंटी के और मुझे ट्रेनिंग दे, मेरा बिजनेस चलाने के लिए, मेरा रोजगार चलाने के लिए मदद करे, और मैं नौकरी से 4 गुना ज्यादा पैसे कमाऊं घर बैठे, कौन नहीं करना चाहेगा? आज मोदी सरकार यही कश्मीर में कर रही है कि कश्मीर के जो लोग हैं, उनके जो लोकल प्रोडक्ट हैं, उनको बढ़ावा देते हुए वहां के युवकों को रोजगार दिया जा रहा है। वहां की जो महिलाएं हैं उनके सशक्तिकरण के लिए जो काम किया गया है, ये पहले कभी नहीं हुआ। महबूबा मुफ्ती जी, अभी आप भाषण देती हैं कुछ रैलियों में, घर बैठकर ट्वीट करती हैं, जब आप गांव में उतरेंगी और जाएंगी तो आपको पता लगेगा कि कश्मीर कितना बदला हुआ है। अब कश्मीर की महिलाओं के हाथ में खुद का कमाया हुआ धन आ रहा है, युवाओं के पास आज अपना खुद का रोजगार है, और ये संख्या लाखों में है। हाँ, कुछ समस्याएं हैं जो 7 साल में 70 साल की बीमारी वो ठीक नहीं हो सकती, कुछ समय और चाहिए। और डबल इंजन की सरकार जिस तरह से अन्य राज्यों में काम कर रही है, कश्मीर में भी ये डबल इंजन की सरकार बनने के बाद आप देखेंगे कि ये जो कश्मीरी नेता अभी इधर उधर की बौखलाहट भरी बातें कर रहे हैं, इनका सफाया हमेशा के लिए हो जाने वाला है। और इसीलिए एक बार फिर कश्मीर में ऐतिहासिक जीत होने वाली है भारतीय जनता पार्टी की। आजादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार कश्मीर में बनना तय माना जा रहा है। वंदे मातरम।